इसकी महिलाओं को बस में किराया 50% कम हो गया। ऐसे हम हमारे साथ कांग्रेस की अभिनेत्री विप्लव ठाकुर राज्यसभा सदस्य रही हैं, उनसे ही पूछते हैं कितना खुश है। चूंकि महिला हैं, खुश तो बहुत होंगी आप। महिलाओं को 50, अब तो आपको आधा पैसा लगेगा। 50% देने से क्या गैस कम हो गई है? क्या सब्जियों की कीमतें कम हो गई है? क्या गेहूं कम हो गया? आटे का भाव कम हो गया? औरतों को तो ये चाहिए। क्या सारी औरतें बसों में घूमती रहेंगी क्योंकि 50% हो गया है? इससे उनको कोई फायदा नहीं। ठीक है, जो कामकाजी महिलाएं जो जाती हैं उनके वैसे भी पास बनते हैं, उनको आम औरत को उससे क्या फायदा हुआ है? वो तो घर में बैठ के उसने चूल्हा चलाना है, उसने घर की अपना सिस्टम चलाना है, उसमें तो कोई कमी है नहीं। वो तो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, हर चीज़ में बढ़ाई हो रही है। आज तो आपके दूध के पैकेट में भी जीएसटी लगा दी है, पनीर के पैकेट में भी जीएसटी लगा। कौन सी चीज़ है जो इन्होंने छोड़ी है? उससे क्या फ़ायदा होगा मुझे बताइए? कुछ नहीं होना लगा। ये आई वाश है। महिलाओं इससे खुश नहीं होगी जब तक उनकी रसोई की समस्या को हल नहीं किया। मैडम ये बताइए कि महिला खुश नहीं होगी या कांग्रेस खुश नहीं होगा? महिला, आप महिलाओं से पूछ लीजिए आई हुई है, क्या उनको 50% करने के लिए वो रोज़ मखलोडगंज से कचहरी जाया करेंगी? उनको तो दाल सब्जी की कीमतें चाहिए, उससे वो खुश हो सकती है, इससे नहीं खुश हो सकती। क्योंकि उनको जो आज का दिन है उसको अपने बच्चों के लिए चाहिए, किताबों में चाहिए, पढ़ाई में चाहिए। वो कहाँ है? अच्छा मैडम, राज्यसभा में भी खूब दहाड़ती हैं आपने। चुप करके एक वीडियो वायरल हुआ था आपका, और काफ़ी कुछ लोगों को पसंद भी आया, बहुत सारे मिलियन में व्यूवर्स गए। ये चुप वाली दहाड़ हिमाचल प्रदेश में कब आएगी? अरे आज देखिए, ये दहाड़ ही है। ये युवा जो इकट्ठा हुआ है, ये एक प्रतीक है उस दहाड़ का। कमी कहाँ है? कहीं कमी नहीं है। दहाड़ टाइम पे ही होती है, बिना पढ़ा टाइम पे नहीं होती। अपने लेख में लेकर के आज आप लोग इकट्ठा हुए, क्या कुछ कहेंगे? मेरे से पूर्व पहले तो मैं आपका आभारी हूँ। आप सच्चाई लोगों में दर्शा रहे हैं और मैं समझता हूँ इसीलिए आपके चैनल का मान सम्मान है। मेरे से पूर्व जो हमारे हिंदुस्तान AICC के सचिव हैं और युवा और एक अपने आप में अलग पहचान रखने वाले रघुवीर सिंह बाली जी से आपके समक्ष जो बात हुई, मैं समझता हूँ उसमें हर चीज़ का आप विवरण दिया। जहाँ तक आपने मेरे से ये बात रखी है, आज हिमाचल प्रदेश का पूरा डाटा दिया। हिंदुस्तान में 20 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं हर साल 2 करोड़ बच्चों को रोज़गार देगा। क्या ये लोगों में आएंगे तो पूछेंगे लोग इनसे कितने लोगों को रोज़गार दिया? कोई रोज़गार नहीं है। किसान त्रस्त है इनसे, युवा त्रस्त है, भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पे है और हर आदमी का शोषण किया जा रहा है। लोगों को झूठ बोल करके महंगाई चरम से। कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार नहीं था? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है, भ्रष्टाचार आपको किस एंगल में देखते हैं वो आपके ऊपर, लोगों के ऊपर निर्भर करता है। कांग्रेस का सोच हमेशा भ्रष्टाचार को विरोध में रहा है। अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो पूर्ण जोर उसको रोकने के लिए, उसको खंगालने के लिए पूरे प्रयत्न। मेरे से पहले आदरणीय रघुवीर सिंह बाली जी ने कहा, निर्भया उसके कांड की बात की, गुड़िया कांड की। कांग्रेस में वो सब लोग जेल में थे, सब लोग जेल में। उसमें जैदी जो SP थे वो भी जेल में हैं, अभी भी जेल में हैं। लेकिन इनके 5 साल गुजरने वाले हैं। जी एक जानकारी जरा शेयर कर दी हमारे दर्शकों को। आज जो 18,554 बेरोजगार का आंकड़ा है, क्या आपको पता है जब कांग्रेस की सरकार गई थी उस वक्त बेरोजगारी का आंकड़ा क्या था? उस समय कांग्रेस के समय बेरोजगारी का जो आंकड़ा था लगभग 12,000 था। 12,000 से ऊपर नहीं था। लेकिन इन्होंने ये जो 5 साल में 18,000 पहुँचा दिए। ये नहीं पहुँचाया। जो हिमाचल पे कर्ज था वो 44,000 करोड़ था, आज वो कर्ज 84,000 करोड़ है। जबकि 5 वर्षों में इतना कर्ज किसी मुख्यमंत्री ने लिया। जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इतना कर्ज लेकर लोगों को बोझ में डाल दिया। और जिस तरह बाली जी ने कहा, आज जो घोषणा हो रही हैं, एक तरफ तो कर्ज बढ़ रहा है, 2 महीने सरकार के लिए रह गए, उनके लोग रोज़ घोषणा करते हैं। आदि हमारे 16 में परमार जी तो रोज़ 50 करोड़ की घोषणा करते, कहाँ से आएगा? ये लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे तो और क्या कर रही है? ये केवल ये सरकार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते, लोग समझ चुके हैं। आदरणीय बाली जी ने जिस तरह कहा है। और एक बात और कहना चाहता हूँ,
स्वर्गीय GS बाली जी ने जो सोच रखा था, बेरोजगार को लोगों को रोजगार देने की एक यात्रा शुरू की थी, कई हमारे लोगों ने विरोध किया उसमें, लेकिन उससे जागृत हुए युवा लोगों में एक पे आई और उन्हें अपने समय में रोजगार दिया है लोगों को। हर आदमी जाता और भत्ता भी दिया। आज वो भत्ता सबको दिया, ये नहीं किसी बीजेपी को नहीं दिया, कांग्रेस को, सबको दिया। आज वो भत्ता कहाँ है? आज तो केंद्र से 2000 रुपया तीसरे महीने देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस का जो सोच है वो एक पॉजिटिव सोच है, हर वर्ग के हित का सोच है, चाहे युवा है, चाहे महिला है, चाहे किसान है, बेरोजगार है, गरीब है। भारतीय जनता पार्टी के तो दो मित्र हैं, एक प्रधानमंत्री जी हैं, दूसरे हमारे गृह मंत्री जी हैं, अंबानी जी हैं, अदानी जी हैं, उनको वो ही परिवार दिखता। मैं ये कहना चाहता हूँ, पार्टी भले ही एक हो, प्लेटफॉर्म भले ही एक हो, सोच भले ही एक हो, लेकिन अलग अलग विचार को लेकर के अलग अलग प्रदर्शन करने वाले तमाम पूरे कांगड़ा जिला से जो वरिष्ठ लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हम तमाम उन लोगों से बात रखे दिल की बात जानने की कोशिश करें कि आने वाले चुनाव से पहले उनकी चुनाव और चुनाव के बाद अगर सरकार उनकी बनती है तो उनकी सोच क्या है और वर्तमान सरकार की जो नीति चल रही है उस पर उनकी राय क्या है। क्या कहेंगे जो वर्तमान स्थिति चल रही है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पुलिस पेपर मामले की जो लीक पेपर मामले की जो लेकर के आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार बवाल मचा हुआ, या अग्निपथ योजना को लेकर के जो बवाल पूरा देश देख रहा है, क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद। देखिए, जो प्रश्न आपने किया है कि पेपर लीक का जो बवाल चल रहा है, ये बिल्कुल असलियत है। पेपर लीक कैसे हो गया? उसमें इन्हीं सरकार के ही लोग तो शामिल थे और सरकार ही उनको बचा रही है। लेकिन आज तक पेपर लीक की जो बात है वो सामने नहीं आ रही है, उस पर कोई भी निर्णय नहीं आ रहा, कोई भी दोषी पकड़ा नहीं गया, किसी के ऊपर भी कोई पनिशमेंट किसी को नहीं दिया है। इसलिए हम उसका विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि सरकार उसका दूध का दूध और पानी का पानी करे। क्या है पुलिस पेपर लीक जो मामला है, आप ही क्या राय है, किस तरीके से देखते हैं उसको? ये तो बच्चों के साथ धोखा है, हमारे नौजवानों के साथ धोखा है। इस धोखाधड़ी को बंद करना है। सरकार है ही धोखेबाज है, जुमलेबाज है। तो हमारा तो यही है सरकार के आगे कि इन जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दे। अच्छा, इंदौरा से आप आते हैं, इंदौरा विधानसभा से संबंध भी आप रखते हैं, क्या चल रहा है वर्तमान में इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान विधायक हैं, किस तरीके से देखते हैं वहाँ? सबसे जो चरम सीमा पे इस समय इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है, आपने बात पूछ ही ली, भ्रष्टाचार। इस समय हमारे जो मौजूदा नेता लोग हैं वो दोनों हाथों में लगे हुए हैं। नेता लोग क्या, कांग्रेस के या बीजेपी? बीजेपी के नेता जो इस समय मौजूदा हैं प्रशासन में, वो दोनों हाथों से लगे हुए हैं। इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि 4 पीढ़ियां उनके पास पैसा खत्म नहीं हो सकता है। दूसरा, उनका बेरोजगारी के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं है। क्या कुछ नई योजना आपके विधानसभा क्षेत्र में आई? कोई भी नहीं आई, बिल्कुल जीरो। अभी तक हमारे विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारों के लिए कोई योजना ना बनी है, ना आई है। लगातार कई चैनलों पर वहाँ दिख रहा है कि इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारा विकास हुआ है, बहुत सारी सड़कें बन गई हैं, कई सारी योजना आ गई है, तमाम पत्रकार वहाँ से दिखा रहे हैं। सर, सड़कें बनाना विकास में नहीं आता है। सड़कें टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, ये तो एक निरंतर प्रोसेस है। लेकिन जो विकास है, जहाँ पे हजारों बच्चे काम करें, नए नए कारखाने लगें, नए नए उद्योग लगें, लोगों को रोजगार मिले, इस प्रकार की कोई भी सुविधा हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा, इस बार क्या 2022 के चुनाव में टिकट की दावेदारी आपकी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। मैं बिल्कुल थोड़े से वोटों से आ रहा हूँ, आप सब जानते हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा राइट भी बनता है। मैं लोगों में जाता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। मैं लोगों में जाता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, लोगों के सुख दुख में शामिल हूँ, तो मेरा तो राइट बनता है।